हेलो क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स में आपका प्रश्नावली 13.4 चल रही थी, जिसमें आज है क्वेश्चन नंबर 12। आपसे कहा है प्रथम 6 धन पूर्णांकों। तो प्रथम 6 धन पूर्णांक आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी दो संख्या बिना प्रतिस्थापन के चुननी है, यानी उसको हटाना नहीं है। मान लें कि x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो ex यानी आपको माध्य ज्ञात करना है। हिंट देती हूँ, उसके बाद आप शायद कर लेंगे। 6 पूर्णांक हो गए 1 2 3 4 5 6। अच्छा हाँ सॉरी, ये बिना प्रतिस्थापन मीन्स उसे आपने हटा देना है। तो यहाँ पर अब आपका क्या है, आपने पहले अंक को चुनने के तरीके 6 में से आप कोई भी चुन सकते हैं 6। अब जिसको चुन लिया उसे आपने हटाना है। तो दूसरे अंक को चुनने के तरीके, मान लो हमने 5 पहले चुन लिए थे, अब बचे कितने 5, तो दूसरे अंक को चुनने के तरीके हो गए 5। तो दो अंकों को चुनने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे 6 × 5 = 30। ये आपने क्रमचय में भी पढ़ा था 11th क्लास में। x का है दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, मीन्स इनमें से ही हमने दो संख्याएं चुननी है। एक के साथ एक तो हम दोबारा नहीं चुन सकते, अगर एक चुन लिया तो एक वाला हट जाएगा, दूसरी संख्या हम इनमें से कोई एक चुनेंगे, तो उनमें से बड़ी संख्या। तो हम अगर स्टार्ट करते तो 1 के साथ 2। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप इस टाइप से नहीं लिख के यहाँ कुल प्रतिदर समष्टि s भी बना सकते हैं। कैसे बनेगी s? क्योंकि 1 के साथ तो 1 नहीं चुन सकते, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है और 1 के साथ 6 भी आ सकता है। आप इस टाइप से प्रतिदर समष्टि बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या देखिए, यहाँ स्टार्ट हो रहा है 1 के साथ 2 से, तो इन दो में बड़ी संख्या कौन सी है 2, तो स्टार्टिंग 2 से हो गया और सबसे लास्ट वाला 6 तक में ही आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 6। यानी आपने px = 2 निकालना है। तो इसमें देखिए आपको प्रायिकता निकालनी किसकी, जिसमें संख्या 2 बड़ी होगी। ये हो सकती है कंडीशन 1 के साथ 2 या 2 के साथ 1। तो दो ही कंडीशन है, टोटल परिणाम आपके 30 हैं, तो 2/30। ऐसी px = 3, इसमें कंडीशन ये कि दोनों चुनी गई संख्याओं में 3 बड़ा है, 1 3 2 3 और 3 1 और 3 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 4/30, इसकी प्रायिकता हो गई। ऐसे ही आप अब x = 4 5 6 के लिए करेंगे, फिर प्रायिकता बंटन बनाएंगे और प्रायिकता बंटन बनाने के बाद प्रत्याशा निकालनी आपको आती है। यादृच्छिक चर के मानों को उनकी संगत प्रायिकता के साथ गुणनफल करके उनका योग करेंगे। तो इसको आप अब आगे को सॉल्व करेंगे खुद। फिर इसी में 13th क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं के योग को x से निरूपित किया जाता है। तो दो पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम आपके क्या होंगे, दो पासों को फेंकने पर परिणामों की संख्या, ये कितनी हो जाएगी 6 × 6 मीन्स कितना हो गया 36। अब x जो कहा है, उसने कहा है दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग। तो आप स्टार्टिंग जब पासों को फेंकते हैं 1 1 सबसे छोटा होगा, यानी 2 से स्टार्ट होगा, और लास्ट सबसे बड़ा 6 6 यानी 6 + 6 12। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। देन अब इसकी प्रायिकता px = 2। इसका मतलब जब हमने पासों को फेंका, हमने उनके समूह की प्रायिकता निकालनी जिनका योग 2 है। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है 1, 1 यानी 1/36। ऐसी px = 3, px = 3 संख्याओं का योग 3। तो क्या हो जाएगा 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, तो कितना हो गया इसमें भी 2/36। ऐसी px = 4, इसका मतलब है संख्याओं का योग 4। तो 1 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 1 हो सकता है, यानी कितना हो जाएगा 3/36। तो ऐसे करके आप फिर से 12 तक की प्रायिकता पूरी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको x के प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले आप यादृच्छिक चर चार्ट लेना, इनकी प्रायिकता निकाल लेना, ये आपको आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रायिकता बंटन जब आप बनाएंगे, इसमें 1 2 टेबल बना लेना ज़्यादा कॉलम, उससे सरल हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले वाले में x लिखना, दूसरे वाले में आपका px भी हो गया, तीसरे वाले में आपका xi² आता है, उसमें किसमें प्रसरण के फॉर्मूले में, तो यहाँ पर x² निकाल लेंगे। चौथा
हमने पी एक्स इंटू एक्स करना है, यानी इन दो का गुणनफल। और पांचवा हमने पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर भी करना है, क्योंकि अभी फॉर्मूला आपको मैंने प्रसरण का बताया था। यहाँ हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इनकी प्रायिकताएं आप निकालेंगे तो 1/36, दूसरे की आएगी 2/36, तीसरे की 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर 5 से नीचे को हो जाएंगे 5/6 से नीचे को 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। एक्स आई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड 144। अब इनको आपस में गुणा करिए। इसमें मैंने आपसे कहा था इनको कैंसिल मत करना, क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको एलसीएम लेना होता है, तो उसमें फिर वही बात है, इसलिए इनको डायरेक्ट इंटू करिए। 2/36, 6/36, एक्स आई इंटू पी, इनको गुणा कर रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा 12/36, 20/36, 30/36, 42/36, 40/36, 36/36, 30/36, 22/36, 12/36। फिर इसके बाद इसका करेंगे, यानी एक्स आई स्क्वायर का इंटू पी एक्स आई के साथ करेंगे। 4/36, 18/36, 48/36, 100/36, 180/36, फिर आएगा 294/36, 320/36, 324/36, 300/36, 242/36, 144/36। लास्ट में इन दो कॉलम का आप योगफल निकाल लेंगे। इसका योग हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे कॉलम में योग 252/36, 19474/36। ठीक है, तो अब हमने प्रसरण का फॉर्मूला पढ़ा है। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला था आपका ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, मीन्स इसमें था सिग्मा पी आई। अगर आप देखते हैं वहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर की जगह इसको रखेंगे 1974/36, और यहाँ हम लिख देंगे 252/36 का होल स्क्वायर। इसके बाद इनको होल स्क्वायर खोल के आपको पूरा सॉल्व करना होगा, और मानक विचलन के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इससे आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी और सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएंगे मुझसे पूछ लेंगे।